करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे स्पीड, उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी कि क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंसेस, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्पीड, तो पहले हम क्या बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या बोलता है, ट्रेवल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। इसका मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वह क्या है, हमारा स्पीड। ठीक है, यूनिट टाइम का मतलब कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। ठीक है, यही हुआ यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर। यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कोई बड़ी ट्रेवल करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड कहना है। ठीक है, तो ऐसे हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या निकलता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि यूनिट टाइम डिस्टेंस कोई बड़ी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो ठीक है टाइम मतलब स्पीड का ये हुआ हमारा सिर्फ फॉर्मूला। स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड में जो है, स्पीड मतलब उससे पहले देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस हमारा है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसमें हम डायरेक्शन स्पीड में हम नहीं देखते, मतलब डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो किधर भी जा सकता है। मतलब कि अगर डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है तो इस पार्ट का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब कि ये भी स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर पूरा क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो हम बोले तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा स्पीड दिया हुआ, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग किस रूप में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में। मतलब कि ये हमारा फॉर्मूला हुआ स्पीड का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये जो फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड है किस रूप में मतलब है, मतलब एसआई में से जीएस में किस रूप में, ये हमारा एसआई में है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा स्पीड का फॉर्मूला। इसका हम क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो हाँ भाई निकाल सकते हैं। तो मीटर को हम लोग डायमेंशन के रूप में क्या बोलेंगे, तो मीटर को हम लोग बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं और टाइम को सेकेंड को टी से, तो एल टी के पावर माइनस 1। यहाँ से हमारा निकला एल टी के पावर माइनस 1। तो यह हमारा वो डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट और स्पीड क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हम बोले एग्जांपल दूं, ये हमारा एक बॉडी है, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, ए से बी, जरूरी नहीं इधर ही जाएगा, इधर भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ जाना है, इसका जो लेंथ है वो हम 100 मीटर देते हैं और टाइम जो इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा वो मान लीजिए 20 सेकेंड है। तो स्पीड मतलब इस बॉडी का, मान लीजिए बॉडी हमारा एम है, तो इस बॉडी का स्पीड कितना होगा, एम बॉडी का स्पीड कितना होगा, तो बोले स्पीड बराबर हमारा क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम डी बाई टी। तो हमारा डिस्टेंस कितना, तो हमारा डिस्टेंस है 100 मीटर, 100 मीटर, और टाइम हमारा कितना लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, 20 सेकेंड बाई 20। हम बोल सकते कितना हमारा लगेगा, 50 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब बात याद रखिएगा कि स्पीड जब भी हमारा होगा तो या पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या तो जीरो होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में कभी स्पीड हमारा नहीं होता। ठीक है, स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो।
ठीक है ना। जब भी होगा तो पॉजिटिव में होगा या तो जीरो हो सकता है, नेवर नेगेटिव। ठीक है, वो हमारा नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो कहला सकता है, नेगेटिव में हमारा कभी स्पीड नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या ऐसे हम बोल सकते हैं कि -5 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि हमारा जब भी स्पीड होता है या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो जाए। जीरो हमारा हो सकता है स्पीड, ठीक है, या 5 हो सकता है, 5 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारा ये जो है -5 मीटर पर सेकंड ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा नोट्स में। उसके बाद हमारा आता है अगला टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड को कितने भागों में बांट सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड, या तो स्पीड हमें कितने तरह के होते हैं। तो स्पीड को 3 तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एक एवरेज स्पीड। तो पहला हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है, हमारा टाइम भी इक्वल होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं एग्जांपल में कि हमारा ये डिस्टेंस है ए बी, इसके पूरे बीच में एक और है, तो ए से ओ के बीच में हमारा डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर। ओ से बी के बीच में भी हमारा डिस्टेंस 10 मीटर है। हमारा जो टाइम है ए के और ओ के बीच में वो 2 सेकेंड, और ओ और बी के बीच में भी 2 सेकेंड। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो दोनों पॉइंट की जगह सेम है, हमारा टाइम भी सेम है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब उससे हम यूनिफॉर्म स्पीड के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। ये हमारा टाइम टू टाइम चेंज नहीं करता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड जब होगा तो हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस और टाइम इक्वल हमेशा होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या बोलता है कि इसमें बोलता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगा, यानी कि जो डिस्टेंस हमारा है वो सेम नहीं होगा, बट जो टाइम है वो इक्वल हो, यानी कि सेम हो, तब उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम लेते हैं, एग्जांपल में बोलूं, सेम एग्जांपल लेता हूं, यहाँ से हम जो डिस्टेंस मैंने इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या बोला, इस अलग होगा। ठीक है, 10 मीटर, और ओ से बी के बीच में हमारा 20 मीटर, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो ए और ओ के बीच में जो पॉइंट है वहां का जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, उसके बाद ओ और बी के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है 20 मीटर है, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज कर जा रहा है और टाइम हमारा सेम रह रहा है। तब वो हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इस स्पीड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तब इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड के कैटेगरी में रखेंगे। जब हमारा डिस्टेंस अनइक्वल यानी कि सेम ना हो और टाइम सेम हो, तब उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, और जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है वो वेरिएबल होता है, इट इज वेरिएबल। ठीक है, अगला हम देखते हैं एवरेज स्पीड। तीसरा हमारा जो आता है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज, ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड से, इससे आप अच्छे से समझना। एवरेज स्पीड क्या बोलता है कि टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टोटल टाइम लगे उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर एंड टोटल टाइम टेकन
टोटल टाइम टेकन, that is called average speed. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा एक पथ है, इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए कुछ पॉइंट पर, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी इसको मानो। तो पॉइंट ए और बी के बीच में डाले 20 मीटर है, पॉइंट बी से सी के 10 मीटर और सी से डी के बीच में 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ जो टाइम है वो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 5 सेकेंड का है। ठीक है, ए से बी के बीच में टाइम 2 सेकेंड, बी से सी के बाद 3 सेकेंड और सी से डी के बीच में 5 सेकेंड। तब इसको हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे मैं निकाल दे रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड का मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम टेकन। मतलब कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से हम जोड़ देते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारा 20, 10 प्लस 30, यानी कि हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ 60 मीटर का। टाइम हमारा कितना लगा टोटल, तो 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड। तो हम यहाँ फिल कर देंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना 60 मीटर, टोटल टाइम हमारा कितना है 10 सेकेंड, यानी कि हमारा जो एवरेज स्पीड निकल के आया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह हमारा हुआ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला।